हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो जिंदगी है, आपको पता है कि अब न्यू सेशन शुरू हो चुका है। आप डिफरेंट स्कूल्स में जहां जहां पढ़ते हैं वहां पे आपकी स्कूल खुल चुका होगा। पर अभी कुछ दिन से मेरा क्लास 11th का वीडियो नहीं आ रहा था, पर आज से रेगुलर हम लोग ने शुरू किया है। कुछ कारण थे इसके बीच में। ये है आपका क्लास जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 8 या 9 है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके शांति हरिशुद्धन चांद पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करके देख सकते हैं। अक्षय सर का क्लास 11th का, उसमें जितने भी कैटेगरी बने हैं वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने शुरू किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेनेशन, कि जहां आपको समझ में ना आए उसको समझाने की एक कोशिश हमारी तरफ से। ये है आपका जो प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पढ़ा है, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी को। ये फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज टू बी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with a still less number of similarities as the compared to be a genus and a species। याद रखिएगा एक कहानी इसमें याद रखिएगा कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं स्पीसीज के बारे में और जेनस के बारे में, ये डिस्कशन हो चुकी है। यहां हम बात कर रहे हैं फैमिली के बारे में, एक परिवार। इसका है कि नेक्स्ट कैटेगरी मतलब टेक्सोनॉमी कैटेगरियों में ये तीसरे नंबर पे आता है और ये कह रहा है कि फैमिली हैज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with the still less number of similarities as compared to be a genus and a species। मतलब species और genus के कंपेयर में जो फैमिली है उसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी मिलती है, मतलब समानताएं कम मिलती है। जितनी समानताएं आपको जेनस और स्पीसीज में मिलती थी एक दूसरे से, पर फैमिली में लेस सिमिलरिटी मिलती है इन कंपेयर टू जेनस एंड स्पीसीज। द फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव्स एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। याद रखिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शंस, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आते हैं। तो वेजिटेटिव मतलब कि फैमिली की जो कैरेक्टराइज है वो किस बेसिस पे होती है, उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव्स एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे उसकी जो फीचर्स होती है वो उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे देखते हैं किसी प्लांट स्पीसीज के। Among the plant example, 3 different genera, 3 जेनरा के बारे में आप देखेंगे। जेनस मतलब 3 जेनरा कौन कौन है आपका? 3 है जेनरा, जिसका नाम है शोलेनम, पिटोनिया एंड धतुरा। 3 दिया, शोलेनम, पिटोनिया एंड धतुरा आर प्लेस्ड एंड द फैमिली, ये तीनों ही प्लेस करते हैं किस फैमिली के नाम पर? उनका नाम है सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेशिया या सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। याद रखना ये फैमिली है। ये तीनों जो जेनरा है ये किस में बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली पे। याद रखना सोलेनेसी, तीनों की एक ही फैमिली है जिसका नाम है सोलेनेसी। Among animals, for example, genus जैसे genus Panthera comprising with the lion, tiger, leopards is put along with the genus, and Felis जो है cats in the family of Felidae। देखिए cat का क्या है? Felis जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? Felidae से बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा Panthera comprising to lion and tiger and leopard, जितना भी पैंथेरा है, पैंथेरा जो जेनस है वो लाइन, टाइगर एंड लियोपार्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। इसकी फेलिस जो कि बिलोंग करता है कैट का, उसका फैमिली है फेलिडिया। आई होप इसमें कोई भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनस होंगे तो उसकी फैमिली कॉमनली होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होंगे उसकी भी फैमिली कॉमनली होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। Similarly, if you have observed the feature of the cat and the dog, you will find that some similarities and some differences as well। ऑब्वियसली बात है, जब आप देखते हैं कैट और डॉग के बीच की समानताएं देखेंगे या किसी मतलब कहते हैं डिफरेंसेस देखेंगे, ये बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती हैं, ठीक है। एज वेल एज
और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे आपको। दे आर सेपरेटेड इनटू द टू डिफरेंट फैमिली बिकॉज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द टू डिफरेंट फैमिलीज। याद रखिएगा, देखने में तो आपको डॉग एंड कैट्स, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे बिकॉज दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट फैमिली। डॉग बिलोंग करता है कैनिडी और कैट्स बिलोंग करता है फेलिडिया। ठीक है, दोनों की फैमिली अलग अलग है, इसी कारण डिफरेंसेस आते हैं, इसी कारण कुछ सिमिलरिटी भी मिल जाती है। आगे देखेंगे हम लोग ऑर्डर क्या होता है। अभी तक हमने देखा फैमिली के बारे में, ऑर्डर क्या होता है। We have seen the earlier that category like a species, genus and family are based on the number of similar characters generally। ठीक है, अभी तक जितना हमने पीछे देखा कि जो स्पीसीज हैं, जेनस हैं और फैमिलीज हैं, सब बेस्ड हैं सिमिलर कैरेक्टर्स पे। कुछ सिमिलरिटी मिल रही थी देखने में, कुछ सिमिलरिटी मिली थी, जैसे अभी हमने बात किया डॉग और कैट्स की, तो कुछ उसमें सिमिलरिटी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। अब बात कर रहे हैं हम ऑर्डर के बारे में। ये सब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, order being a higher category is to be assembled of the family with exhibit a few similar character। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर being a higher category, ये हायर कैटेगरी होता है जो असेंबल करता है फैमिली को जोड़ने पर एक ऑर्डर तैयार होता है और कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं, तभी उसको ऑर्डर्स में उसको क्या कहते हैं, फैमिली को ऐड या असेंबल किया जाता है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर as compared to different genera including to a family। ठीक है, क्या है? कैरेक्टर ऑफ लेस इन नंबर as compared to a different genera included in the family। The plant family like a convolvulus solanaceae included in the order of polymonials। याद रखिएगा क्या बोल रहा है, polymonials, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स याद रखना। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब कि कहां पे कैलिक्स कितना है, क्लोरा कितना है, उसका एंडोसियम कहां पे है, गाइनोसियम कहां पे है, ये सब जिम्नोस्पर्म कहां पे है, ये सब चीज को कहते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। इस पे बिलोंग करते हैं सोलेनेसी और क्या नाम है आपका, कॉन्वलेंसी। The animal orders carnivora include in the family like Felidia and Canids। जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं या जो फैमिली बिलोंग करता है जैसे फेलिडिया एंड कैनेडिया, इसके भी कैरेक्टर्स पे डिपेंड्स होते हैं, इसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है क्लास। द कैटेगरी इंक्लूडेड द रिलेटेड ऑर्डर्स। ये कैटेगरी ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जैसे प्रीमाटा हुआ, कंप्रोमाइजिंग टू बी ए मंकी, प्रीमाटा कहते हैं। मंकी, गोरिल्ला, गिवंस, इस सब को प्रीमाटा हम लोग कहते हैं। जैसे कि द कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर जैसे हो गया आपका प्रीमाटा में कौन कौन से स्पीसीज आ जाएंगे आपको, मंकी, गिवन, गोरिल्ला। प्लेस इन द कौन सा क्लास में, ये याद रखना, ये तीनों ही किस क्लास में आएंगे, उसका नाम है मेमेलिया। मतलब दे हैव ए मेमोरी ग्लैंड्स, दे सेक्रेट ए मिल्क सेक्रेशन करते हैं। ये इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होता है, इसीलिए इस क्लास को क्या कहते हैं, मेमेलिया। ठीक है, ऑर्डर होगा प्रीमाटा और ये होगा आपका क्लास मेमेलिया। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। Along with the order Carnivora that include the animal like a tiger, cats and dog। यहां देखिए एक ऑर्डर है कार्निवोरा, मतलब कि जो फ्लेश को खाते हैं। कार्निवोरा क्या होगा इसमें, कार्निवोरा में क्या होगा, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब क्लास में मिलिया है। द ऑर्डर टू बी ए ऑर्डर ऑल्सो, इनका जो इंक्लूड करता है ऑर्डर, इनका कुछ क्या है, ऑर्डर टाइगर, कैट्स, डॉग अलग हैं, पर इनका क्लास क्या है, ये भी मेमेलिया में ही आते हैं, पर बदल जाता है ऑर्डर क्या,
ये कार्निवोरा में आते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे इसमें ऑर्डर था प्रीमाटा, तो ये भी क्या है, प्रीमाटा है, तो ये आपके मेमोरी से क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स में आते हैं। और ये कार्निवोरा जो है, कार्निवोरस जो है, ये भी ऑर्डर है, पर फैमिली कौन सा होगा इसका, क्लास कौन सा होगा, मेमेलिया, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ। एक आपसे सुझाव चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स को हम नेक्स्ट में लाएं, अगर आप इसका सुझाव दीजिएगा तो उस टॉपिक्स को हम लाने की कोशिश करेंगे। कौन सा टॉपिक अगर आपको पसंद है पढ़ा, उसका सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।